हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस किया था। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। मेनली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। इंट्रिंसिक क्या थे? प्योर सेमीकंडक्टर्स है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करते थे, वो नेचुरल, जैसे कि प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती थी? लो कंडक्टिविटी होती थी। इसलिए कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज किया गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। ये कैसे बनते हैं? इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करके। जैसे क्या करते हैं, कोई भी प्योर क्रिस्टल लेते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, जैसे प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, उसमें क्या करते हैं? कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज डालते हैं। इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करने से क्या होगा? इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। उन इम्प्योरिटी एटम्स को बोलते हैं डोपेंट, और जो ये पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करते हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सेमीकंडक्टर्स की। और वो सेमीकंडक्टर्स कौन से बनते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जो डोपिंग एटम्स को ऐड करते हैं, वो जो एटम्स है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं। जैसे 10⁸ प्योर एटम में सिर्फ एक ही इम्प्योर एटम को ऐड करना। इसकी भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जो डोपेंट एटम है वो किसकी पोजीशन लेना चाहिए? सेमीकंडक्टर एटम की। नेक्स्ट क्या है कि जब भी किसी इम्प्योरिटी एटम को ऐड करें तो जो क्रिस्टल है, जो सेमीकंडक्टर है, क्रिस्टल लैटिस है, वो क्या होना? वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ द डोपेंट एटम। जो साइज होना चाहिए डोपेंट एटम का वो क्या होना चाहिए? नियरली उसी के होना चाहिए। जैसे अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के पास वाला जो होगा हम वही वाली इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। जो उनका साइज होगा वो नियर अबाउट सेम होना चाहिए। एक का साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए या एक का साइज कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डोपिंग। डोपिंग के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हीट करके क्रिस्टल सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे? हीट करेंगे और जो डोपेंट्स है उसके अंदर डिफ्यूज करवाएंगे। नेक्स्ट है बम्बार्टमेंट करके, कि सेमीकंडक्टर पे जो इम्प्योर एटम्स है या डोपेंट एटम्स है उसकी क्या करें? बम्बार्टमेंट करें। जैसे अल्फा स्कैटरिंग में किया था ना, बम्बार्टमेंट की थी, वैसे ही अगर किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर डोपेंट्स की बम्बार्टमेंट करें, ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। बनते कैसे हैं? इम्प्योरिटीज का ऐड करके। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उनको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स भी बोला जाता है। और इसमें कैसी इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावेलेंट एटम्स जैसे कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी कैसे हैं? पेंटावेलेंट है। इसके अंदर क्या होता है? सिलिकॉन का जैसे क्रिस्टल लेंगे, सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर क्या ऐड करेंगे? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे फॉस्फोरस, बिस्मथ, आर्सेनिक। लेकिन हम कौन सी वाली इम्प्योरिटी ऐड करेंगे? जिसका साइज क्या होगा? इसके नियर अबाउट होगा। अब सिलिकॉन के नियर अबाउट किसका होगा? फॉस्फोरस का। तो हम फॉस्फोरस वाली इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन की जगह क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस आ जाएगा। अब सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, और फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या बना लेते हैं एक दूसरे के साथ मिलके? कोवेलेंट बॉन्डिंग। हमने ये पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या फॉर्म हो जाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये सब की क्या होगी? बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या बच गया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है? कंडक्शन। जैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इसको देंगे, इवन रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाता है। उसमें क्या होता था? इंट्रिंसिक में जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता था। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये फ्री। इसको क्या चाहिए? बहुत स्मॉल। अगर जर्मेनियम के केस में देखें तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर सिलिकॉन के केस में देखें तो 0.045 या फिर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक में देखते थे तो उसमें क्या था? 1.1 और 0.72 देनी पड़ती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो क्या थी? बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन इस केस में क्या है? ये इसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा लो, और ये एकदम से क्या करेगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसमें कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर रहे थे हम? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, जिससे क्या बनेगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या कर रही है, आगे जाके कंडक्शन बैंड में जाएगी, तो मतलब डोनेट हो रही है ये, तो इसे क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। अगर इसका हम डायग्राम देखें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का तो कैसा बनेगा, नीचे बनाया वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड। ये क्या था, एनर्जी गैप Eg जो 0.72 होता है जर्मेनियम के केस में और 1.1 होता है सिलिकॉन के केस में। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, डोनर लेवल। ये डोनर लेवल क्या है, जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये किसके पास है, कंडक्शन बैंड के पास। इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, 0.05 इन केस ऑफ सिलिकॉन। जो ये एनर्जी है ये क्या है, 0.05 सिलिकॉन के केस में है, बहुत कम एनर्जी है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे रूम टेम्परेचर पे कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। क्लियर। तो ये था एन टाइप, इसीलिए इसे नेगेटिव भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बट ये वैसे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। होली ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होती है। कैसे, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस की वजह से निकल रहे हैं, ड्यू टू इम्प्योरिटीज की वजह से, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से। हमने क्या किया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, जिसकी वजह से क्या आया, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, अब जैसे एनर्जी देंगे, एनर्जी देने से क्या होगा, थोड़े बहुत जो बॉन्ड्स होंगे कोवलेंट बॉन्ड्स, वो भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होगा और होल भी जनरेट होगा। तो मतलब ये किसकी वजह से भी होंगे, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उसकी वजह से होगा। और होल्स किसकी वजह से बनेंगे, सिर्फ जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब सबसे ज्यादा क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से बनेंगे 90%, और सिर्फ 10% बॉन्ड की ब्रेकेज से बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल रहे हैं और यहां से भी निकल रहे हैं बॉन्ड की ब्रेक होने से, तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी, और होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी में प्रेजेंट होंगे। बट प्योर में क्या होता था, जो नंबर डेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, वो क्या थी, इक्वल थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आर दी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे हमने क्या कौन सी इंप्योरिटीज ऐड की थी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। लेकिन पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज ऐड होती है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज। किससे फॉर्म होते हैं, बाय एडिंग ट्राईवेलेंट एटम्स। कौन से होते हैं ट्राईवेलेंट एटम्स, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, ये सभी कैसे हैं, ट्राईवेलेंट है। अब यहाँ पे डोपेंट एटम कौन सा होगा, जिसका साइज क्या होगा, सिलिकॉन से सिमिलर होगा। इसका सिलिकॉन से सिमिलर साइज किसका होगा, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो सिलिकॉन एटम होगा वो किसको रिप्लेस कर लेगा, एल्यूमिनियम को। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3। तो ये सभी क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे सिलिकॉन के साथ। ऐसे ही बहुत बड़ा क्रिस्टल होगा, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए यही बताया। तो ये सभी क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बट एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का वो कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कंडक्शन किसकी वजह से होगी, होल की वजह से होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, होल तो मूव नहीं करेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस होल को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और होल, जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इस होल में, तो यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया। सिमिलरली इससे ऊपर भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहाँ आ जाएगा, इस होल में। तो अब ये क्या, किसकी मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्शन होगा। बहुत, इसको भी क्या चाहिए, बहुत स्मॉल एनर्जी चाहिए। इवन रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। जबकि प्योर में क्या था, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगती थी, बहुत ज्यादा हाई लगती थी। अब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है,
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ के एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्लियर। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ पे क्या बनाया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये एनर्जी गैप। अब इसमें क्या है, डोनर लेवल बनाएंगे। जो डोनर लेवल होगा वो किसके पास होगा, वैलेंस बैंड के पास। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, यहाँ डोनर लेवल में, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, बहुत कम, 0.05 या 0.05 इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड 0.01 इन केस ऑफ जर्मेनियम। और इसमें किसकी मेजॉरिटी होगी, होल्स की मेजॉरिटी होगी। अब इसमें जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ड्यू टू ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो ऐड की, और किसकी वजह से आएंगे, ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कुछ कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, अपने आप रप्चर हो जाते हैं। अब उनके रप्चर होने से क्या होगा, होल भी जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होंगे सेम। तो होल्स कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक। अब यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है, होल्स किसकी वजह से बन रहे हैं, ड्यू टू ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की वजह से भी और बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से भी। ये क्या है, 90% इसी के चांसेस है, क्योंकि 90% यही हो रहे हैं, ये तो सिर्फ 10% ही होगा कि कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें मेजॉरिटी किसकी है, नंबर ऑफ होल्स की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब क्या है यहाँ पे, हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किया, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप क्या होता है, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से ऐड करके बनता है, और पी टाइप क्या होता है, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से ऐड करके बनता है। दोनों क्या होते हैं, वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे। इंट्रिंसिक में क्या था, जो नंबर ऑफ होल्स थे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, दोनों सेम। बट एक्सट्रिंसिक में क्या है, एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो एक में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। अब नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। यहां लिख लेते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें क्या ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, और इसमें क्या ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें क्या, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। माइनॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स की। क्लियर। यहाँ पे कौन से एटम्स होते हैं, डोनर एटम्स, और यहाँ पे एक्सेप्टर एटम्स। डोनर एटम्स, एक्सेप्टर एटम्स। थर्ड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी डिफरेंस कर लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, प्योर होते हैं, जिसमें हम कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करते, नो इम्प्योरिटीज। और इसमें क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। इसमें एग्जांपल क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही क्रिस्टल बट विद इम्प्योरिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, लो। एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ डॉपिंग एटम्स पे। जितनी ज्यादा डॉपिंग करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। पी टाइप में डिफरेंट होती है, एन टाइप में डिफरेंट होती है। पी टाइप में क्या ज्यादा होते हैं, होल्स, और एन टाइप में किस चीज की मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हमें क्या करना है, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हम क्या करते हैं, कोई सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ है L और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A।
ये कोई सेमीकंडक्टर एज्यूम किया जिसकी लेंथ क्या ले ली L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया A और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली Ne और होल डेंसिटी NH। हम क्या करते हैं, इस पे कोई V पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। यहां से क्या किया, कोई पोटेंशियल V अप्लाई किया सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू V/L, इक्वेशन नंबर 1। अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके अंदर, होल्स भी होंगे, दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। जो टोटल करंट होगा, जो टोटल करंट किसकी वजह से बनेगा, दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से भी, IE प्लस IH। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। वो क्या था, I इज इक्वल्स टू NEAVD, जिसको हमने वीना से भी याद किया था। क्लियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और होल्स के लिए भी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आ जाएगा, बस हम बेस में NE यूज कर लेंगे, AEVE। क्लियर। ऐसे ही होल्स के लिए क्या आ जाएगा, NHAEVH। क्लियर। अब यहां पे क्या करना, टोटल करंट कैलकुलेट करना। टोटल करंट हमने लिखा था इक्वेशन 2 से, क्या आया था, I इज इक्वल्स टू IE प्लस IH। तो टोटल I क्या आ जाएगा, इसका सम प्लस इसका सम क्या आ जाएगा, NEAEVE प्लस NHAEVH इज इक्वल्स टू, जो टर्म्स कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेते हैं, E और A दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचा, NEVE प्लस NHVH। क्लियर। और इसको हम A को नीचे लेके चले जाते हैं, I/A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E एज इट इज लिख देते हैं, NEVE प्लस NHVH। क्लियर। अगर R रेजिस्टेंस है एंड रो रेजिस्टिविटी है तो उनके बीच में रिलेशन क्या हुआ, R इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन हमने किया था, R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। तो यहां से रो क्या निकला, RA ओवर L। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन। तो E बाय रो क्या आ जाएगा, E बाय रो इज इक्वल्स टू, E क्या है, V/L इंटू ये क्या है, रो की वैल्यू RA/L, RA/L, L से L क्या हो गया, कैंसल, तो क्या आ गया, V/RA। क्लियर। तो रो की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी E बाय रो की वैल्यू क्या आ गई, V/RA, और V/R क्या होता है, I, तो इसको हम लिख सकते हैं I/A। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I/A की जो ये वैल्यू है, I/A की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से E बाय रो क्या आ जाएगा, I/A की जगह हम ये पुट कर देते हैं इसमें, E इंटू NEVE प्लस NHVH। क्लियर। क्या किया, रो इज इक्वल टू RL ओवर A, हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उससे इसको डिवाइड कर दिया, वहां से क्या आ गया, V/RA आ गया था, V/R को हमने I पुट कर लिया और I/A की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं। इक्वेशन 3 से हमने क्या किया, I/A की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमें मोबिलिटी पढ़ा था, मोबिलिटी क्या होता है, V/E। तो मोबिलिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, VE/E, और मोबिलिटी इन केस ऑफ होल्स क्या हो जाएगा, VH ओवर E। यहां पे हम क्या करते हैं, VE की वैल्यू निकाल लेंगे, VE की वैल्यू क्या आएगी, μE इंटू E, और यहां से VH की वैल्यू क्या आएगी, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, μH इंटू E। अब हम इन वैल्यूज का यूज करेंगे और यहां पुट कर देंगे, E बाय रो इज इक्वल्स टू E, VE की जगह ये पुट कर देते हैं, μE E, और क्या है, NE। E तो दोनों में कॉमन है, तो यहां से E को कॉमन ले लिया, प्लस NHVH की जगह μH E, μH और E हमने बाहर कॉमन ले लिया था। क्लियर। अब यहाँ पे क्या, E से E कैंसिल हो गया, 1/रो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, 1/सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो इज इक्वल्स टू E μE NE प्लस NH या μH NH। ये क्या आ गया हमारा रिलेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।